रौदरी की पहली पीढ़ी जाम गई। तुझे कहीं लगा तो नहीं? नहीं, क्यों? क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, मैंने देखा कि राहुल ने तुझे गुस्से से पकड़ा हुआ है और तू घुटनों पे बैठी है। क्या? फिर? तभी मेघा एकदम से पीछे मुड़कर देखती है। राहुल, राहुल, राहुल! मेघा दर्द से कराहते हुए उठती और इधर उधर देखने लगती है और जोर जोर से राहुल को बुलाने लगती है और बुलाते हुए रो पड़ती है। राहुल! राहुल! क्या कर रही है? वो तुझे मारने की कोशिश कर रहा था और तू उसे बुला रही है। क्या बोल रहे हो आप? मुझे मारने की कोशिश तो वो औरत कर रही थी। अरे कौन सी औरत? मेरी माँ। क्या? मेघा बेचैन हो इधर उधर राहुल को ढूंढने लगती है और अवनी भी इधर उधर नजर घुमाकर देखती है। ये जगह कौन सी है? राहुल कहाँ गया? क्या हुआ भाण? ऐसे काहे बैठी तू धरा पे? अवनी एकदम से मुड़कर उसे देखती है। आप कौन? मैं तो झुमली हूँ, पर भाण आप कौन? तभी मेघा झूमली के पास दौड़ी आती है। सुनो, क्या तुमने एक लड़के को देखा यहाँ? उसने काले रंग की टी शर्ट पहनी है। अरे अरे भाण, रो कायरी, रो ना। तभी मेघा झूमली के पास आती है। मेघा, संभाल। बताओ ना, आपने देखा क्या कोई लड़का यहाँ? लड़का? कोई आपका पालतू जानवर था के? पालतू? क्या कह रही हो आप? लड़का, लड़का। शायद इनकी भाषा में कुछ और कहते होंगे। पुरुष? पुरुष? यो क्या होया भला? अरे एक लड़का जिसके बाल छोटे छोटे थे, जिसकी दाढ़ी थी। दाढ़ी? भाण मेरे कुछ पल्ले ना पड़ रहा। मारे घर चलो तुम दोनों, मारी माई को बताना, शायद वो सहायता कर दे थारी। अवनी और मेघा एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठीक है, चलो मेरी गल। झुमली सामने मंदिर की ओर देखती है और हाथ जोड़कर अपना सिर मंदिर के सामने झुका लेती है। मेघा और अवनी खड़े खड़े चुपचाप निरंतर उसे देखते रहते हैं। झुमली अपनी नजर उनकी ओर मोड़ती है और उसकी आंखों में जाने कैसी खींच झलक जाती है। मेरी कैन किस लिए लखारी हो? बुरमा के हाथ जोड़ो ना। झुमली का अचानक ये स्वभाव देख अवनी और मेघा थोड़ा सहम जाते हैं। बुरमा कौन? झुमली अब एकदम से मानो बेचैन हो उठती है। साथ आओ हमारे, जल्दी। अवनी और मेघा बिना कुछ पूछे उसके पीछे पीछे चल देती हैं। रास्ते में मेघा और अवनी सभी के घरों को देखने लगती हैं। गांव के सभी घर पत्थर के बने होते हैं। झुमली एक पत्थर के घर के सामने आकर रुकती है और अपनी लकड़ी की चप्पलें उतारकर अंदर घुस जाती है। आओ। मेघा और अवनी अपने जूते और जूतियां बाहर रेशम के पायदान में उतार देती हैं और अंदर जाती हैं। माई, ओ माई। अरे क्या होया इतना? झुमली की माँ की नजर बाहर आते ही
सबसे पहले मेघा और अवनी पर पड़ती है। वो उन्हें सर से पांव तक कुछ अजीब निगाहों से देखती है और फिर झुमली को देखती है। ये दोनों भाण? झुमली अपनी माँ की तरफ तेजी से जाती है और उनके कान को अपने हाथों से ढककर कुछ फुसफुसाने लगती है। झुमली की बात सुनते ही मानो माँ काली का क्रोध उसकी आंखों में एकदम से उतर आता है। भुरमा ना पता तुम्हें कौन है? मेघा और अवनी चमेली का ये रूप देख डर जाती हैं। देखिए, हम यहाँ से नहीं हैं, हम कहीं और से हैं, तो हमें यहाँ की चीजें नहीं पता। चमेली एकदम से उन पर मानो बिजली बनकर गरज पड़ती है। चीज लगे तुझे भुरमा? माई है हमारी, माई है हम रौंदरियों की, माई है पूरे गर्भांधर की। अवनी और मेघा की सांसें मानो उनके हलक में जा अटकती हैं और वो एकदम से पीछे हटकर दीवार से टकरा जाती हैं। देखिए, हम यहाँ कभी कदम भी नहीं रखेंगे। बस हमें ये बता दो कि आपने किसी लड़के को यहाँ देखा है क्या? किसे? एक लड़के को, काले कपड़े पहने हैं, छोटे बाल हैं उसके और दाढ़ी है। छोटे बाल तो पूरे गांव में किसी लुगाई के ना है, और ये दाढ़ी क्या हुए? अरे अजी, मतलब चेहरे पे जो बाल होते हैं। चेहरे पे बाल? अरे कैसे भांग खा रखी है के चेहरे पे बाल किसके होंगे? मेघा तो बिलख कर जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अवनी उसे पकड़कर उसकी पीठ सहलाने लगती है। बस मेघा, कोई नहीं, ढूंढ लेंगे हम, आई प्रॉमिस यू। चमेली डरते हुए आती है और मेघा के सामने बैठ जाती है। अरे भान, रो का रही? रोना, वो तो मुझे गुस्सा यूं ही आता रहे। ये गांव कौन सा है? अरे तू इस गांव में आई, तुझे नाम भी ना पता हमारी भुरमा के गांव का? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पर हमें नहीं पता भुरमा कौन है। अरे पर ऐसा कैसे हो सके कि भुरमा को कोई ना जानत, जिसने यो सब बनाया? क्या बनवाया? यो पूरा गांव। अरे पर वही तो मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ से नहीं हैं। चमेली और झुमली की आंखों में तभी ना जाने कैसा डर कौंध जाता है। चमेली डर के मारे एकदम से पीछे खिसक जाती है और झुमली भी भागकर अपनी माँ से चिपक जाती है। अवनी और मेघा उनकी खौफ से कांपती हुई सूरत देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। क्या हुआ? चमेली झुमली का मुंह अपनी छाती से एकदम जोर से चिपका लेती है। हम लोग जंगल पार से आए हो के? अवनी और मेघा एक दूसरे को बड़ी विचलित मना स्थिति से देखते हैं। हम अलवर से हैं माँ जी, और हमसे डरिए मत, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम बस हमारे दोस्त को ढूंढना चाहते हैं, वो कहीं गुम हो गया है। तो हम जंगल पार से ना आए? देखिए, हमें नहीं पता आप कौन से जंगल पार की बात कर रही हैं। चमेली तभी फटाफट से मेघा और अवनी के एकदम करीब आ जाती है। मेघा और अवनी डर के मारे एकदम से पीछे हो जाते हैं। अरे जंगल पार, जहाँ दानव और राक्षस रहवे। क्या? हाँ भाण, मारी बुरमा के गर्भ ग्रंथ में लिखा है कि गर्भांधर की कोई भी लुगाई जो गांव से बाहर जावेगी, उसे वो राक्षस जिंदा निगल जावेगा। तो इसीलिए पूछ रही थी। अवनी और मेघा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अवनी एकदम से चमेली की ओर देखती है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम जंगल के बाहर से नहीं हैं, हम असल में जंगल में ही रहते थे। तो हमारे कबीले का एक इंसान गायब हो गया है, बस उसी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अरे झुमली, डर है ना, आजा। झुमली आकर उन दोनों के पास बैठ जाती है। माफ कीजिएगा, आपके घर पर कुछ खाने को है क्या? हमें बहुत भूख लगी है। अरे माफ करना भाण, डर के चक्कर में सब भूल गए। झुमली, गेला मारे भाणा खातिर कुछ खाए का इंतजाम कर ले। भाण, जो खाना है झुमली को बता दो, वो ले आएगी जंगल से पकड़ के। तुम लाओगी जंगल से पकड़ के? लो, ये तो आम बात है,
भारी माई ने तो अकेले शेर तक से टक्कर ली है। अवनी और मेघा भौचक के होकर झुमली की ओर देखने लगते हैं। चलो मैं थारे लिए रोटी ले आऊं। ठीक है, आप लोग इतने बनाओ, हम थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। हमने गांव में नहीं देखा ये कभी। चखो चखो, घूम ले आओ। अवनी मेघा का हाथ पकड़कर तभी बाहर निकल जाती है और उनके घर से कुछ दूर जाकर बाहर एक कोने में खड़ी हो जाती है। अवनी, ये क्या है? ये कौन सी जगह है? इसका कभी नाम तक नहीं सुना हमने। और आपने झूठ क्यों बोला उनसे कि हम जंगल से हैं? अगर मैं ये बता देती कि हम जंगल के बाहर से आए हैं तो वो पता नहीं क्या करते। देखा नहीं तुमने, डर के एकदम से कैसे हम दोनों से दूर भाग गए थे वो दोनों। पर अब राहुल को कैसे ढूंढे? अवनी मेघा के कंधे थामती है। मैं लेके आई थी यहाँ और मैं ही लेकर जाऊंगी, चिंता मत कर। अभी हमें हिम्मत और दिमाग से काम लेना पड़ेगा। पर हमें तो ये भी नहीं पता कि हम हैं कहाँ। तेरे पास तेरा वॉकी है अभी? नहीं, वो तो जब मैं भागी तभी मेरे हाथ से गिर गया। मेरा भी। अरे यार। पर आप ये क्यों कह रही थी कि राहुल ने मुझे पकड़ा हुआ था? मैंने सच में देखा था कि तू घुटनों पर बैठी है और उसने तुझे गुस्से में पकड़ा है। उसने मैं दिखी अपनी माँ की गोद में बैठी। आपको तो पता ही है ना अवनी कि मेरी माँ ने। अवनी स्तब्ध होकर उसे चुपचाप देखती रहती है। ऐसा लगा मानो मेरा पूरा बचपन आंखों के आगे आकर खड़ा हो गया हो। उस औरत का प्यार से बुलाना बिल्कुल वैसा ही जैसे माँ बुलाती थी। वो मेरे कंघी से बाल बना रही थी। पता नहीं फिर से किस बात पर गुस्सा आ गया और वो एकदम से मेरे पीछे भाग ली कंघा लेके। और मुझे बिल्कुल वही दिखा जो मेरा सबसे बड़ा डर है। ऐसा लगा कि तू और राहुल नहीं बल्कि मेरे माँ बाप खड़े हो। मेघा अवनी की तरफ देखती है। तो हम दोनों को वही दिखा जो हमारा सबसे बड़ा डर था। इस गांव से निकलने के लिए पहले इस गांव के बारे में पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए बस एक ही रास्ता है। तभी अचानक उन दोनों को राहुल की आवाज सुनाई देती है। मेघा, मेघा बचाओ। मेघा अचानक पागलों की तरह इधर उधर देखने लगती है। राहुल, 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 कहाँ हो तुम? राहुल, राहुल। मेघा जान। मेघा राहुल की आवाज सुनकर मानो अपनी सारी चेतना भूल उसकी आवाज के पीछे एक बेसमझ बच्चे की तरह दौड़ने लगती है। मेघा, मेघा, मेघा रुकना, मेघा। अवनी भी मेघा के दुलार में अपना हर तर्क भूल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। मेघा हाँफती हाँफती गर्भाधर के मंदिर पर एक बार फिर से पहुंच जाती है। दोनों वो मंदिर देखते ही एकदम स्तब्ध पड़ जाती है। अब वहां सिर्फ सन्नाटा छाया होता है। दोनों चुपचाप खड़ी उस मंदिर की ओर एक टक देखती रहती हैं। ये तो वही मंदिर फिर से। आओ, करीब आओ। अपनी गर्दन पर महसूस होती उस औरत की सांसों की गर्माहट से मेघा और अवनी की मानो सांसें थम जाती हैं। वे दोनों पुतला बनी चुपचाप वहीं खड़ी रहती हैं। नहीं हो इसीलिए मरद नाम इस गांव में लियो तूने। पर आखिरी बार कहूँ, ये नाम इस गांव में आज के बाद मत लीजिए। नाते मौते प्रेम हो जाएगा, ध्यान रखना। इब से यही थारी दुनिया है, यहाँ से निकलने की सोची तो। तभी एकदम से गांव के हर घर की लालटेन अपने आप जगमगा उठती है।
मेघा और अवनी का शरीर से लेकर रूह तक का हर कतरा कांप रहा होता है। दोनों कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रहती हैं और बिना एक शब्द कहे वापस झुमली के घर लौट आती हैं। अरे आगी, चल बैठ के रोटी खा लो अब। उस आवाज ने मानो उनके शरीर के हर अंग को अपनी ध्वनि में जकड़ लिया हो। मेघा और अवनी चुपचाप खाना खाने लगी। अवनी अपनी सारी हिम्मत जोड़कर एक गहरी सांस लेती है। माफ कीजिएगा, हमने कभी नहीं सुना था भूरमा के बारे में, तो आप हमें थोड़ा बता सकती हैं उनके बारे में, ताकि हमें यहाँ रहने में थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ के लोग शायद उन्हें बहुत मानते हैं। चमेली और झुमली मुस्कुराने लगती हैं। बिल्कुल बताऊंगी, क्यों ना बताऊंगी भला। हमारी भूरमा देवी है देवी। हम रौद्रियों की शुरुआत उन्हीं से हुई है। हमारे सबसे पहले पीढ़ी वही पीढ़ी थी। कई बरस पुरानी बात हैगी। एक बार हमारे भूरमा को एक राज्य के कई सारे दानवों और राक्षसों ने पकड़ लिया और कई महीनों तक उनके ऊपर खूब जुल्म ढाया। ऐसा कि कोई अगर लुगाई होती ना तो कुछ ही दिनों में मर जाती। पर हमारी भूरमा तो देवी का रूप थी, तो वहां से निकलकर भाग गई और उसी के कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी कोख से एक छोरी को जन्मा और वहीं से शुरू हुई रौद्रियों की गर्भांधर की कहानी। पीढ़ी बढ़ती गई और धीरे धीरे जो गांव बना गर्भांधर। तुझे पता है जो गांव का नाम गर्भांधर क्यों है? क्यों? क्योंकि यो गांव हमारी भूरमा के गर्भ के अंदर है। भूरमा तंत्र विद्या और प्रेत विद्या की बहुत बड़ी विद्वान थी। जब वो उन राक्षसों के चंगुल से निकलकर भागी तो जितने भी लोगों ने उन पर जुल्म किए थे, भूरमा ने उन सबको शापित कर दिया। जब भी किसी राक्षस ने उन्हें हाथ भी लगाया, उन्होंने उसे तभी अपने गर्भ शाप से शापित कर दिया और जब वो बाहर निकली तो उन्होंने श्राप के अनुष्ठान को पूरा कर दिया। तो उस श्राप से हुआ क्या? चमेली नीचे देखती है और एक अंधकार भरी हंसी हंसती है। राज्य के हर राक्षस ने उन पर जुल्म ढाए, तो जब भूरमा ने अपना गर्भ शाप का अनुष्ठान पूरा किया, उन सबके जीवित शरीर वहीं भस्म हो गए और उनकी आत्मा को भूरमा ने अपने अनंत काल चक्र में कैद कर लिया और उनका पूरा साम्राज्य एक अकेली हमारी भूरमा ने माटी में मिला दिया। उन्होंने वरदान दिया कि अगर कोई भी राक्षस किसी भी रौद्री के पास आने की कोशिश करेगा तो भूरमा उसकी आत्मा को भी अपने चक्रव्यूह में कैद कर लेगी। अवनी और मेघा ये सुनकर निशब्द रह जाती हैं। आपकी भूरमा का नाम क्या था? कालभक्षिणी। ये नाम सुनते ही मेघा और अवनी के पांव तले की जमीन मानो कांप उठती है। चलो अब सो जाओ, कल थाने हमारे गांव का सबसे बड़ा रिवाज दिखाऊंगी। कैसा रिवाज? गर्भांतरी रिवाज। ये क्या होता है? अरे बच्चा, कोख में जन्ने के लिए भूरमा का जाप करना होता है। फिर भूरमा के वरदान से वो लुगाई अपनी कोख में बालक जनती है। क्या? ये सुनते ही मेघा और अवनी एकदम से अचंभे में पड़ जाती हैं। अभी तुम सो जाओ, कल देखना ये रिवाज। खाने का एक निवाला भी उनके गले से उतारना उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे अंगारे निगल रहे हो। थोड़ी देर बाद खाना खाके दोनों नीचे बिछे बिस्तरों पर लेट जाती हैं। ये चल क्या रहा है? कालभक्षिणी, ये तो वही नाम है ना जो उस पत्थर की साउंड फ्रीक्वेंसी में आपको सुनाई दिया था। हाँ, ऐसा गांव जहाँ इतनी ताकतवर औरतें रहती हैं कि बचपन में शेर का शिकार कर लेती हैं और बिना किसी आदमी के प्रेग्नेंट भी हो रही हैं, सिर्फ किसी रिवाज से। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि मर्द क्या होते हैं। इतना रहस्यमयी गांव और किसी को पूरी दुनिया में इसकी भनक तक नहीं है। दोनों चुपचाप इसी असमंजस में कुल्हाती रहती हैं। दोनों को अभी तक यकीन नहीं होता कि वे आज सुबह तक कहाँ थी और अब कहाँ है।
छोरी उठो, चलो तुमने दिखा के लाऊं। अवनी और मेघा उठकर मुंह हाथ धोने जाती हैं। अरे रुको, जे लो, जो मारे वाले लत्ते पहनो, फिर कृपा होगी थार पे भूरमा की। दोनों बिना कोई सवाल किए वो कपड़े पहनकर आ जाती हैं और उसके साथ मंदिर चली जाती हैं। यहाँ सिर्फ लड़कियां हैं? मतलब सिर्फ औरतें, मतलब लुगाइयां ही हैं, इनके अलावा कोई और नहीं? और कोई के? कब जानवरों को अपने साथ ले आए? कमाल की बात करे रे छोरी तू, चाल अंदर। इस गांव में सिर्फ औरतें ही रहती हैं, कोई मर्द नहीं। क्या? हाँ, कल तूने सुना ना, इन्हें पता भी नहीं कि मर्द होते कौन है। और अभी देख, सिर्फ लड़कियां प्रेग्नेंट तो ये तंत्र मंत्र से हो रही हैं, शेर तक का शिकार भी कर लेती हैं। फिर मर्दों का काम ही क्या है? मेघा चिंतन भरी निगाहों से अवनी की ओर देखती है। कहीं राहुल को काल भक्षिणी ने तो नहीं? अवनी एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अगर उसने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर राहुल का क्या? ढूंढ लेंगे, पर अभी शांति से काम लेना होगा। मेघा और अवनी अंदर चली जाती हैं। और जैसे ही वे काल भक्षिणी की मूर्ति को देखती हैं, उनके हाथ पांव मानो वहीं जम जाते हैं। भाड़ो, आज हमारी भाण पारो पेट से होने जा रही है, तो अपने अपने कड़े खड़खड़ाओ और स्वागत करो भाण पारो का गर्भांतरी रिवाज ताई। गंभीरा भविष्यति रात्रिः लीना हस्युः वर्ण संयुतयः जीवन चक्रम प्रवर्तते काल भक्षण्याः पुनर्जन्माय। अवनी उस गीत के बोल सुनते ही चौंक कर मेघा की ओर देखती है। ये तो वही श्लोक है जो... हाँ, पर ये पूरा है। अवनी चमेली के कान के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछने लगती है। इसने ऐसे मुंह क्यों खोला है? अभी पता लग जाएगा। तभी उन्हें दिखता है कि काल भक्षिणी के हाथ से रिसकर पानी बाहर आ रहा है और वो औरत उस पानी को धीरे धीरे पीते जा रही है। अरे डर ना, यो तो भुरमा का आशीर्वाद मिल गया तुझे। माँ जी, क्या मैं वो गर्भ पुराण पढ़ सकती हूँ? अरे बिल्कुल मेरी लाडली, क्यों ना पढ़ सकती। इस गांव की तो हर लुगाई ने पढ़ राखी, तो तू भी पढ़। अवनी चुपचाप जाकर वो पुराण पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर मेघा अपने पांव पोंछकर अवनी का इंतजार बाहर करने लगती है। अवनी थोड़ी देर में बाहर आती है और चुपचाप बिना कुछ कहे घर चली जाती है। मेघा पूरे रास्ते उसे बस देखती जाती है। मेघा समझ जाती है कि जरूर अवनी ने उस पुराण में कुछ ऐसा पढ़ा है जिसकी वजह से वो गहरे सोच में चली गई है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं।
चलो छोरियों, मैं थारे लिए कुछ खाने का बना दूं, थम बैठ के बतला लो इतने। चमेली और झुमली अंदर चले जाते हैं। क्या हुआ? अवनी मेघा की ओर त्रास भरी आंखों से देखती है। मुझे ये पता लग गया कि राहुल कहाँ हो सकता है और हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे।